तो दोस्तों, अभी जिनका हम लोग को इंतजार था और हमारे कंपनी के जो सीएमडी साहब, मैं जब मुंबई जाकर उनसे मिला तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि राजा भाई, मेरा एक ही सपना है, मैं करोड़पति मेकर ऑफ इंडिया बनना चाहता हूं, मेकर ऑफ इंडिया बनना चाहता हूं। मेरी सांस तो रोक लोगे, लेकिन इस हवा को कैसे रोकोगे? कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। कमिंग 10 to 15 मिनट्स सर को देंगे। क्या कंपनी का मिशन विजन सब कुछ कान खोल कर सुन लीजिए, क्योंकि काम करना है आज से ही। यस और नो? तो एक बार सर का शुरू करने से पहले जोरदार ताली हो जाए। चेक कर लूं कि आप लोग को भूख लगा है या नहीं। सर को पहले हम लोग फेलिशिएट करते हैं फ्लावर से ना। तीनटे मैडम के हम देखे नहीं, वो स्वर्णाली मैडम, वाइफ ऑफ मिस्टर निहार मित्रा जी, मासूमा मृधा, वाइफ ऑफ मिस्टर वासुदेव मृधा, सुषमा विश्वास, वाइफ ऑफ संतोष विश्वास, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जय बटरियम। सर को माइक्रोफोन देने से पहले एक ही बात बोलेंगे, पानी से जो नहाते हैं वो लिबाज बदलते हैं, और पसीना से जो नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, और सागर सर ने वो इतिहास बना चुके हैं। तो एक साथ सभी मिलके 1 2 3 जय बटरियम, जय डॉक्टर सागर जोशी। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए, सबसे पहला तो आप सभी का मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ, हार्दिक वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल लगातार 4-5 दिनों से मैं अलग अलग शहरों में जा रहा हूँ, तो नींद भी कंप्लीट नहीं हो रही। मैं रात को तकरीबन 2-2:30 बजे पहुँचा, सोते सोते 3:30-4 हो गया, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोग पूरे हिंदुस्तान में ग्रो कर रहे हैं। तो आज हम लोग थोड़ा कंपनी के बारे में समझेंगे, कंपनी के विजन मिशन के बारे में, कंपनी क्या करने जा रही, क्या होने वाला है। हम लोग प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे और थोड़ा बहुत बिजनेस की भी बात करेंगे। तो तीनों टॉपिक को हम कवर करेंगे। थोड़े मेरे हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि क्रिएटर इज मोर पावरफुल दैन द क्रिएशन। तो इसको जब हम बनाते हैं तो मुझे मालूम है कि आने वाले 3 से 4 महीने में पूरे भारत में क्या सुनामी आने वाली है, क्या लेवल पे हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। अभी बैकएंड में काम चालू है। तो सबसे पहला, किसी भी कंपनी में हम काम शुरू करते हैं, मैं अभी राजा भाई की स्पीच सुन रहा था, बहुत जबरदस्त उन्होंने बात की, 1-2-3 मिनट में बाहर खड़े रह के सुन रहा था। आज से पहले लोग एमएलएम कंपनी चूज करने का उनके पास तरीका नहीं था, या उनको मालूम नहीं था कि किस टाइप की कंपनी के साथ काम करना है। लेकिन अभी क्लैरिटी है कि आपको कौन सी कंपनी के साथ जाना है, क्या करना है। तो उस एंगल से हम देखेंगे। सबसे पहला तो 28 दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग यानी एमएलएम को एक लीगल इंडस्ट्री बनाया है, और कानून काफी सारे पेज का है। उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा है, ओनली मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही डायरेक्ट सेलिंग कर सकती है, बाकी दूसरा कोई नहीं। उसमें प्रोडक्ट और सर्विस होना चाहिए, तो ही आप काम कर सकते हैं। फिर भी आज लोग शॉर्टकट मारने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी बोगस चीजें लाते रहते हैं, जिसमें एमएलएम इंडस्ट्री कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है, और लोग उसको उस एंगल से देखना शुरू करते हैं। 25 सालों से मैं एमएलएम इंडस्ट्री को बिल्कुल नजदीक से जानता हूं। करोड़ों रुपए हम लोगों ने उसमें से कमाए हैं, और लोगों ने भी कमाए। एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग,
जो पैसा आपको दे सकती है, जो खुशी आपको दे सकती है, दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री दे नहीं सकती। लेकिन लोग सिली सिली मिस्टेक से अपना करियर बर्बाद करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों को यहां पर देखते हुए, और मैं जहां पर भी हिंदुस्तान में जा रहा हूं, लोग बड़े बहुत ही जबरदस्त सीरियस तरीके से आज इस नेटवर्क मार्केटिंग को देख रहे, खास करके ई बाइटोरियम के कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से देख रहे, लोग समझ रहे। प्रोडक्ट जो हम दे रहे वो तो लोगों की जरूरत है ही, प्रोडक्ट के ऊपर तो मैं आऊंगा ही आऊंगा कि प्रोडक्ट कितनी जरूरत है और उसको किस हिसाब से हम लोग एक्सपांड करेंगे। प्रोडक्ट के साथ साथ बिजनेस भी जरूरी है। मतलब हमारी प्रोडक्ट 100 में से 100 लोगों को तो चाहिए चाहिए दुनिया में, अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 100 लोगों को ये बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट चाहिए, और 100 में से 90 लोगों को एक खूबसूरत बिजनेस भी चाहिए जो हम दे रहे, राइट। तो सबसे पहले यहां पर नए पुराने सारे लोग हैं, उस एंगल से मैं थोड़ा सा यहां पर आपसे डिस्कस करूंगा। हम लोग तकरीबन 16 साल से मैन्युफैक्चरिंग में है, और बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट ही हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे पिछले 16 साल से। बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर अगले 24 घंटा साइंटिफिक विद एविडेंस के साथ मैं बात कर सकता हूं। और ज्यादातर जो मेरे प्रोग्राम होते उसमें 60-70% साइंस के स्टूडेंट बैठे रहते, साइंस के बैकग्राउंड वाले ही बैठे रहते। तो मैग्नेटिज्म क्या है वो तो हम देखेंगे, उससे पहले कंपनी क्या है वो हम देखेंगे। कंपनी चलाने वाला अगर स्ट्रांग है ना तो फिर सब कुछ स्मूथ है, और उसको मैं आपको बाइफरकेट करके बताता हूं क्या है। देखिए, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ये एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। ये आमतौर पे जो ट्रेडिशनल वे से आप करते आ रहे वो ये बिजनेस नहीं है, ये लोगों को साथ में लेके जाने वाला बिजनेस है। यहाँ पर अलग अलग मानसिकता के लोग आते हैं, अलग अलग मानसिकता से काम होते हैं, तो उनको एक अलाइनमेंट में लेके जाना है। तो ये जो बिजनेस है ये 99.99.99.99% सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है, और हमारी जो स्पेशलिटी है वो सॉफ्टवेयर है। जो लेवल पे हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आज हमारे पास रोज के 5 से 6 हजार ज्वाइनिंग आ रहे हैं, और उतने ही प्रोडक्ट पूरे इंडिया में जा रहे हैं। अब प्रोडक्ट भेजने के लिए क्या होता है, एक एक 1.5 2 3 4 ट्रक जब हमारी निकलती है तो जीएसटी का इशू आता है, तो हमको सबको पहले बिल बनाना पड़ता है, बिल के बाद ही हम माल भेज सकते हैं। तो अभी मेरा एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम चालू है, और मेरे ख्याल से मैक्सिमम 5 to 6 डेज में वो बन के रेडी हो जाएगा। आज जो प्रोडक्ट भेजने के लिए हमको 4 से 5 दिन का, कभी 6 दिन का वक्त लगता है, वो सिर्फ 4 सेकंड पे आके रुक जाएगा। इतना फास्ट काम कर रहे हैं हम लोग। जिसका लॉगिन हुआ है, जो आईडी एक्टिवेट हुई है, उसके नाम से ही जीएसटी बिल बनके रेडी हो जाएगा। इवन अगली स्टेप भी हमने कर दिया है, क्योंकि अभी ये जो पूरा डेटा है वो हमको टेली में डाल के भारत सरकार को अप करना पड़ता है, तो उसमें भी हमने टू एंड फ्रॉम का एक ऑप्शन दिया है। वो पूरा डेटा उठा के हम लोग टेली के थ्रू गवर्नमेंट को हम लोग दे देंगे। तो मुंबई में बैठ के हम लोग 29 राज्यों के सरकार को वहीं से जीएसटी पे करेंगे। तकरीबन डायरेक्ट सेलिंग में हम उतरे हुए 30 महीना हो चुका है, और ये 30 महीने में हमने अगर सबसे बेहतरीन काम अगर कोई किया है, नॉन स्टॉप, एक दिन का भी आगे पीछे ना करते हुए, इवन 2-4 घंटे का भी आगे पीछे ना करते हुए, वो काम हमने किया है पे आउट देने का। इन 30 महीनों में हमने डे नाइट दिन में 4-4 5-5 बार पे आउट दिए। वैसे तो 6-6 पे आउट हमारी जाती है, तो ये सबसे बेस्ट काम किया। तकरीबन 3800 से भी ज्यादा पे आउट्स अभी तक हमने दिए, और उसको भी मैंने ग्रीनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेज दिया, और वो लोग भी 3 बार हमारे ऑफिस में विजिट कर चुके हैं। तो आने वाले दिनों में ग्रीनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हम लोग उसको लेके जाएंगे। हमारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, इन हाउस इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एवरीथिंग इज इन हाउस। एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, बैंकिंग, सब कुछ हम लोग इन हाउस करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक मैंने 4800 से ज्यादा एमएलएम कंपनियों को मेक टू ऑर्डर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बना के दिए। ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। और हमारे पास एक यूनिक आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट लेकर आए हम लोग। आपको पता है, आज से मेरे ख्याल से निहार मित्रा साहब भी आए थे दिल्ली में, सोनाली मित्रा मैडम भी आई थी दिल्ली में। तो जिन्होंने ये कानून बनाया एमएलएम के ऊपर, जिन्होंने कानून बनाया, जिन्होंने कानून के ऊपर फॉलोअप रखा, जिन्होंने कानून लिखा, उनके थ्रू हमारे कंपनी के प्रोडक्ट को बेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। सुनील जोशी साहब को बेस्ट ट्रेनर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला। मतलब ये अवार्ड हमारे लिए बहुत मायना रखता है, और उन्हीं को हम लोगों ने हमारा एडवोकेट बना दिया था। कि हमने उनको बताया कि भाई आप हमारी पूरी प्रोसीजर देखो, हमारा बिजनेस करने का तरीका देखो। तो उन्होंने पूरा 2 दिन हमारे पास बैठे और पूरा चीज को समझा, और उन्होंने हमको जहां पर हमारी कमियां खामियां थी वहां पर हमको उन्होंने बता दिया, और हमने और जोशी साहब ने मिलकर हमने उसको एलिमिनेट कर दिया।
और बिल्कुल लीगल तरीके से काम कर रहे हैं। और आज हमारे पास तकरीबन 14 से भी ज्यादा राज्यों की परमिशन हमारे पास है और तकरीबन 100 150 पेजेस हमने दिए गवर्नमेंट को। हमारा बिजनेस प्लान, हर चीज देनी पड़ती है, तब जाके कंपनी चलती है। मतलब यहाँ पर आपका फ्यूचर और आपका करियर एकदम सिक्योर है, सिक्योर। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग वालों के साथ बैठा था जिन्होंने कानून बनाया, लास्ट में उन्होंने खुद होके मुझे बताया कि ई बायोटोरियम का पूरे हिंदुस्तान में अभी नाम तो होते जा रहा है, और नाम होने के पीछे उनका उन्होंने ऑब्जर्वेशन बताया मुझे, आपका ई बायोटोरियम बढ़ेगा क्यों और पूरे इंडिया में छाया इसलिए क्योंकि सबसे पहला आपके पास आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट है जो आज तक किसी ने ख्वाबो ख्यालों में भी सोचा था ऐसा प्रोडक्ट आप लेकर आए। सबसे प्लस पॉइंट वो है। दूसरा प्लस पॉइंट उन्होंने मुझे ये बताया कि आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, ये आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट है। मतलब यू आर 100% लीगल। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट के ना अवेयरनेस है ही नहीं। मैं जिस एरिया में बैठ के मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, अभी तक 20 लाख से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स मैंने बनाए होंगे। अभी दूसरी फैक्ट्री भी हम लोग बड़ी ले रहे हैं उधर। आजू बाजू में भी आप पूछोगे ना किसी को कि बायोमैग्नेटिक मैट्रेस मतलब क्या, आपको पता है क्या? वो ऊपर से नीचे देखेगा लेकिन उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि बायोमैग्नेटिक मैट्रेस होता क्या है। मतलब इसमें अवेयरनेस नहीं है, इसमें मार्केट कितना खाली हो देखो। ऐसे इस प्रोडक्ट में अवेयरनेस ही नहीं है तो मजा तो आएगा काम करने में। इसलिए हम क्या करें, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके एंड कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं, आपके थ्रू अवेयरनेस करवाते हैं और उसमें से प्रॉफिट जनरेट करते हैं। एमआरपी पे बेचना लीगल है एज पर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, एज पर द इंडियन लॉ। देखिए मैं आपको बता दूं, हम लोग 7 साल बिजनेस मैनेजमेंट कर चुके हैं और हजारों ब्रांड्स के ऊपर हम लोगों ने स्टडी किया है। दुनिया का कोई भी ब्रांड आप उठा लो, दुनिया का कोई भी ब्रांड आप उठा लो, 70 to 80% पैसा आज भी वो कंपनी अपने ब्रांडिंग के लिए, बिजनेस प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए और एडवर्टाइजिंग के लिए खर्चा करती है। आप समझे? मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू 30% ही होती है, 70% बाकी के खर्चे भी हर एक कंपनी को करना पड़ता है। कोई भी कंपनी उठा लो, छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी। ओके, तो इस तरह से हम लोग भी क्या कर रहे हैं, आपके थ्रू ब्रांडिंग करवा रहे हैं, आपके थ्रू मार्केटिंग करवा रहे हैं, आपके थ्रू बिजनेस प्रमोशन करवा रहे हैं, आपके थ्रू हम लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। और जो आप कर रहे हैं उसका 70 to 80% पैसा आपको मिल रहा है। उसमें गलत है क्या? आपको मैं एग्जांपल देता हूं। मेरे पास तो बहुत सारे गुजराती लोग जुड़े हुए हैं और उनकी खुद की वेफर्स बनाने की फैक्ट्री है कुछ लोगों की। तो उनका कहना था मुझे कि सर हम लोग किसानों से 2 रुपए 5 रुपए किलो से आलू खरीदते हैं और उसको मशीनरी सिस्टम से उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, वेफर्स बनाते हैं और 450 से 650 के बीच में हम उसको मार्केट में बेचते हैं। 2 रुपए किलो और कहाँ 450 और 650, आप अंदाजा लगाओ। और उसमें क्या डाला होगा उसने? मुश्किल से 25-30 रुपए पर किलो का खर्चा भी नहीं है उसका, फिर भी 450-500 रुपए वो पर किलो कमा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं और हर बिजनेस में अपना अपना प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट कमाना कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पर भी हम लोग प्रॉफिट ले रहे हैं, ये आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट दे रहे हैं। ये प्रोडक्ट लोगों की जरूरत है। प्रोडक्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रोडक्ट आज दुनिया की जरूरत क्यों है और इसका पोटेंशियल क्या है, उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कंपनी वाला पार्ट हम कवर करेंगे। दिल्ली में भी हमने बहुत खूबसूरत ऑफिस लिया है और मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 दिन में हमारा वहां पर इंटीरियर का कामकाज भी शुरू हो जाएगा, बातचीत सब हो चुकी है। तो ऐसा ही माहौल आपको दिल्ली में भी मिलेगा। वहां पर तकरीबन 4 माले का बिल्डिंग है और मेरे ख्याल से 800 से 1000 लोग पूरी बिल्डिंग में आ सकते, इतनी बड़ी बिल्डिंग है। दूसरा, आज जितनी फैक्ट्री आज हमारे पास है उतनी और एक फैक्ट्री हमने वहीं से 60 सेकंड के दूरी पे और एक फैक्ट्री ले ली। अब दोनों फैक्ट्री 12-12 घंटे के 2 पीरियड में चलेगी। देन मुंबई दुनिया का सबसे महंगा शहर है और दादर उसमें से सबसे महंगा है। पूरी दुनिया की सबसे महंगी अगर जगह कहीं पर है तो दादर में जगह है। और उस दादर जैसे एरिया में हमने 5 स्टार बिल्डिंग में, वो इंडिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, सारे फोटोग्राफ्स भी आपको मिल चुके होंगे। उसके 46 फ्लोर पे हमने 5000 स्क्वायर फीट का, ये जितना बड़ा हॉल है शायद इससे भी बड़ा, एक कॉर्पोरेट ऑफिस लिया है। वो ऑफिस के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, इतना पॉश एरिया में इतना बढ़िया ऑफिस है। हमारे पड़ोस में है, वो 70 से 80 हजार करोड़ वाला है, बाजू वाला है वो भी 80-90 हजार करोड़ वाला है। तो ऐसे जगह पे हमने ऑफिस लिया है। जब आप कभी मुंबई आओगे तो आप दादर की ऑफिस देखोगे, हमारी 2 फैक्ट्रियां देखोगे, तो मतलब उसके बाद वो बंदा अगले 50 साल तक आपको छोड़ के जाने का इरादा नहीं करेगा। इसलिए कंसेप्ट को दिखाने के लिए लोगों को वहां पर भी लेकर आओ। बहुत जल्द अलग अलग जगह पे हम लोग ऑफिस खोलने की प्लानिंग में है, जिसमें से लखनऊ,
तकरीबन मैंने एक जगह देख ली है, अभी वहां पे जाके देखेंगे तो पता चलेगा। लखनऊ, पटना और इंदौर, उसके बाद कोलकाता के लिए भी हम लोग प्लानिंग करें। कोई बढ़िया सा जगह अगर यहाँ पर मिल जाता है तो इन फ्यूचर कोलकाता का भी हमारा प्लानिंग है। बैंगलोर, इन जगहों पे अभी हम लोग प्लानिंग करें। पूना में तो प्रोडक्शन कैपेसिटी हम लोग अभी डे बाय डे बढ़ा रहे हैं। और आने वाले 3 से 4 महीने में मुंबई से नजदीक एक नायगांव करके एरिया पड़ता है, लेकिन वहां पर एक फ्लाईओवर का काम चालू होने के कारण ट्रैफिक बहुत जमा होता है। लेकिन आने वाली 3 से 4 महीने में जैसे फ्लाईओवर का काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम ऐसे 7 से 8 ऑडिटोरियम बैठ जाएगी। इतनी बड़ी फैक्ट्री हम लोग वहां पर लेंगे, जिसमें 10,000 लेबर कारागिर पहले शिफ्ट में, 10,000 दूसरे शिफ्ट में, 20,000 लोग काम कर सकते हैं। तो कंपनी अपने दम पे है। चवन्नी का लोन हमारे पास है ही नहीं, हमने किसी का चाराने का लोन लेते नहीं। दूसरा, हमारा कोई पार्टनर भी नहीं। पार्टनरशिप बर्बादी का दूसरा नाम है, ये हमने करके देख लिया था। ट्रेडिशनल में पार्टनरशिप है तो बात अलग है, लोगों को पड़ी भी नहीं रहती। लेकिन एमएलएम में पार्टनरशिप हो गई और 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद अगर झगड़ा हो गया, ईगो प्रॉब्लम हो गया, तो सारे के सारे रोड पे आ जाते। फिर आधे इधर, आधे इधर, आधे उधर, सब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमारी प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूं। मैं जैसे बीच में एक सब्जेक्ट मेरा रहेगा कि मैंने 4,800 एमएलएम कंपनी को सॉफ्टवेयर बना के दिए। अब बहुत सारे डायरेक्टरों के साथ मैंने काम किया और उनके फितरत से मैं वाकिफ था कि वो कंपनी क्यों चला नहीं पाए। अच्छा, किसी ने चलाया था, क्यों चलाया वो भी मुझे मालूम है, और किसी ने बर्बाद किया तो क्यों बर्बाद किया, इसका भी बैलेंस नॉलेज मेरे पास है। 99.99% जितने भी लोग मेरे पास आए उनको सॉफ्टवेयर की स्पेलिंग भी लिखने को नहीं थी, ऐसे लोगों ने एमएलएम कंपनी चलाई और इरादा करके आए थे कि अपना गड्ढा भरना है खाली, मतलब खुद के लिए वो कंपनी चला रहे थे। कभी जिंदगी में टैक्स भरना पड़ता है उनको मालूम नहीं है, कभी टीडीएस भरना पड़ता है मालूम नहीं है, कभी जीएसटी भरना पड़ता है मालूम नहीं है। आज मैं अगर एक पेन भी खरीदता हूं तो जीएसटी के अलावा हम बात नहीं करते, जीएसटी का बिल सबसे पहला। और हर महीने के 7 तारीख को रात को 8 बजे से पहले मैं करोड़ों रुपए का टीडीएस भारत सरकार को भेज देता हूं। इसीलिए आज 31 महीने में सीना तान के मैं काम कर रहा हूं। हमारे दरवाजे पे कोई आ नहीं सकता, आ भी जाएगा तो पूरा रिकॉर्ड क्लियर रखते हैं हम लोग। ओके, तो इस तरीके से काम करते हैं। आप अगर हमसे 100 रुपए भी कमाओगे ना, आपका 5 रुपए आपको भारत सरकार के पास पड़ा मिलेगा। खाली पैन कार्ड परफेक्ट डालो, क्योंकि हमारे आप जो इन्फॉर्मेशन डालते हो वही इन्फॉर्मेशन हमारी सिस्टम उसको उठाती है। तो बिल्कुल क्लियर कट काम करते हैं। कंपनी भी प्रॉफिट में है। कंपनी, अपनी कंपनी कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, कंपनी भी प्रॉफिट में है। यूर मैं आपको बता दूं, आने वाले 8-10 महीने के बाद जैसी कंपनी एक ऊंचाई पे चली जाएगी, और 2023 में आपको बता दूं ई बायोटोरियम का बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे हिंदुस्तान में काम चल रहा है। मैं परसों नासिक में था, 10 कंपनियां हमारे साथ टाइप कर ली उसी प्रोग्राम में। 10 कंपनियां हमारे साथ आके मिल गई। इतना जबरदस्त तरीके से हमारा काम चल रहा है। जिस रफ्तार से आज हम चल रहे हैं और 15-20 दिन में सॉफ्टवेयर पे काफी हद तक हम काम कर रहे हैं, तो 2023 में आपको ई बायोटोरियम क्या है डायरेक्ट सेलिंग में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई बायोटोरियम सबके जुबान पे होगा ही होगा, आपका काम आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल एथिक्स के साथ हम काम कर रहे हैं। एथिक्स के बारे में आपको बात करूं तो हमारे कंपनी में कभी जिंदगी में आपको पावर लेग कभी नहीं मिलेगी। अगर कोई बोलता है तो 100% झूठ है, करके देख लो। पावर लेग यहां पर है नहीं। पहली बात, कंपनी किसी भी लीडर को डायरेक्ट कभी नहीं लेती, आप आजमा के देख लो। हम किसी भी लीडर को डायरेक्ट लेते नहीं। जो बाकी कंपनियां करती वो काम हम कभी नहीं करते। अच्छा, उसको पावर लेग नहीं मिलेगी तो किधर? कंपनी का प्लान जबरदस्त, प्रोडक्ट जबरदस्त, इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त, तो काम तो करना ही है उसको। किधर काम करेगा वो? बॉटम लेवल पे करेगा। बॉटम लेवल काम करने से क्या होता है, सबको ऊपर से लेकर नीचे तक सबको बेनिफिट मिल जाता है। तो हर बंदा अपने विकर में काम करेगा तो हर एक के जेब में पैसा आता है। और यही हमारे ई बायोटोरियम की सक्सेस का राज है। बाकी डायरेक्टर क्या करते, भाई कोई आ गया सीधा कंपनी के पावर लेग पे, वो इधर का उधर, उधर का इधर करने में ही उन लोगों का जिंदगी गुजर जाता है और उसी से कंपनियां बर्बाद होती है। तो वो पॉलिसी हम यहां पर करते नहीं। और मैं आप लोगों को भी बता दूं कि आप जहां पर है वहीं पर टिक के काम करो। ये पाला बदलने से, दल बदलने से कभी जिंदगी में प्रोग्रेस होने वाला नहीं। ये छोटे मोटे लालच के चक्कर में मत जाओ। आप जिसके साथ जो करोगे वही आपके साथ भी होने वाला है, तो करो ही मत। ये बिजनेस में मैंने देखा एक सिली ईगो, सिली मिस्टेक आपका करियर बर्बाद कर सकता है। आज ऐसे लाखों नेटवर्कर्स है जिनके दाने दाने के लिए मोहताज है, चाय पिलाने की भी उनकी हैसियत नहीं है, जबकि इतने बड़े इंडस्ट्री में काम करे। एमएलएम से बड़ी इंडस्ट्री मुझे बताओ कौन सी इंडस्ट्री है? जो लेवल पे हमने प्लान बनाया, जो लेवल पे आज भारत सरकार ने इसके ऊपर कानून बनाया, बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है। लेकिन छोटे छोटे लालच में आके
लोग अपना करियर बर्बाद कर देते, काम करने का मूड खत्म कर देते। तो ऐसा मत करो, जहां पर है वहीं पर करो, क्योंकि मैं तो एज ए एमडी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, बहुत सारे लीडरों को, जिन्होंने भी इस टाइप की कोई हरकत की है, उन्होंने कोई सक्सेस पाई नहीं है। उनके साथ वैसे ही होता है, आगे जाके 2-4 महीने में वो भी खत्म हो जाते हैं। तो आप जहां पर है ना, वहीं से काम शुरू करो। अपलाइन ने हेल्प किया तो आपके लिए बोनस है, नहीं करेगा तो और भी अच्छी बात है। जिनके माँ बाप नहीं होते वो बच्चे ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो अपने को अभी हमारी जूम चलती है, अलग अलग ट्रेनिंग, अभी मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा सॉफ्टवेयर से, तो ये पूरा का पूरा बिजनेस प्लान मैं बिल्कुल सिंपल चालू हो गया। कल मैंने उस बंदे को बुलाया था, आधा घंटा मेरी बात हो गई। इतना सिंपल लैंग्वेज में मैं बिजनेस प्लान बना रहा हूं कि आपको अपलाइन को लेके जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान में कुछ ऐसे पेपर्स बना रहा हूं, फिल इन द ब्लैंक्स। 80% हम ही भर के देंगे आपको, आपको खाली 20% भरना है। वो भरना कैसा है उसका भी ट्रेनिंग करवाएंगे हम आपको। शो द प्लान सब जगह पे सेम होगा, कोई अलग बात नहीं होगी। 15-20 दिनों में अभी हम लोग काम कर रहे हैं, शो द प्लान, प्रोडक्ट कैसे समझाना है। और अभी नई वीडियो भी हम प्रोडक्ट के ऊपर लेकर आ रहे हैं। अभी तक आपने जो देखा ना वो प्राइमरी था, अभी हम लोग थोड़ा सा और हायर लेवल का भी एजुकेशन लेकर आएंगे, और लोगों ने बहुत पसंद किया। रिजल्ट तो इतने माइंड ब्लोइंग है हमारे प्रोडक्ट की, पूछो मत। तो कंपनी यहां पर बहुत स्ट्रांग तरीके से चल रही है, और अभी भी हमने सिर्फ 5% ही किया है, 95% और भी करना बाकी है। तो हम बहुत सॉलिड तरीके से, बहुत स्ट्रांग तरीके से हम लोग मार्केट में जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ट्रेडिशनल के धंधे में थे, तो पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे ट्रेडिशनल के धंधे में हमने 500-600 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करके एक वेल सेटल था। हमारा आने का कोई इरादा नहीं था डायरेक्ट सेलिंग में। क्यों इरादा नहीं था? क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरर थे और मल्टीपल कंपनी को हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके देते थे, और हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करके देते, तो हमने कभी सोचा भी नहीं कि अपनी कंपनी डालना है। हालांकि दुनिया को कंपनी हम लोग बना के देते थे, खुद नहीं डालते थे। लेकिन ये जो कोरोना का माहौल जब चला, चाइना में और अलग अलग देशों में लाखों की तादाद में लोग रोज मरने लग गए, तो मैंने सोचा यार हम लोग बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर 14-15 साल से काम कर रहे हैं, और दुनिया को हम गला फाड़ फाड़ के समझाते कि 99.99% कॉजेस ऑफ द डिसीज एंड डिसऑर्डर और एनी टाइप ऑफ डिसफंक्शन ओनली ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल। और उसी के कारण तो ये लोग लाखों लोग फड़फड़ा के मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण तो मर रहे हैं। तो चलता गया, दिमाग में आता गया इसको, इस बायोमैग्नेटिज्म को कैसे लेकर जाएंगे। लेकिन सो सडनली इंडिया के अंदर भी लॉकडाउन लग गया। 21 तारीख को लॉकडाउन लग गया। मोदी साहब ने लॉकडाउन का ऐलान किया कि घर के बाहर तो जाना ही नहीं था, तय था कि 21 दिन तो घर के बाहर जाना ही नहीं है। और हम लोग उस टाइम कभी इतना लंबा छुट्टी तो ली नहीं थी। तो 2012 से जो प्लान पे आज काम कर रहे हैं ना, वो सॉफ्टवेयर पे तो मैं पिछले 16 साल से काम कर रहा हूं। उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, हजारों सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये जो थीम है ना, जिसके ऊपर आज आप काम कर रहे हो, वो एक थीम थी, वो एक कंसेप्ट था। तकरीबन 2011-2012 के बीच में मेरे माइंड में इस तरह का कंसेप्ट चल रहा था कि इस तरह से अपन दे सकते, लेकिन काम का लोड इतना था कि उसको हम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। ये सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करना जरूरी रहता है, और वो मुहूर्त ही नहीं मिल रहा था। जैसे ही यहां पर मोदी साहब का लेक्चर खत्म हुआ, 5 मिनट में शांति से बैठ गया। मैं बोला सॉफ्टवेयर बनाना चालू करो, क्योंकि बाहर तो अभी जाना पॉसिबल ही है ही नहीं, और वो राशन पानी तो अपन भरने को वैसे भी पहले नहीं जाते, तो बोले वो बीबी देख लेगी, अपना सॉफ्टवेयर पे लग जाओ। फिर जो माहौल मिला, और अगले 6 महीने तक माहौल ही माहौल था। मतलब मैं उस टाइम तकरीबन 40 माले के टावर में रहता था, बिल्कुल सन्नाटा नहीं था उसमें, इतनी शांति। और वो शांति का माहौल मिला, शायद ही वो शांति का माहौल वापस कभी मिल पाएगा। तो फिर वो सॉफ्टवेयर बनता गया। हम लोग 6-7 लोग बैठे और सब जन घरों में थे, तो हमने 18 घंटा कंटिन्यू 6 महीना इसका प्राइमरी फाउंडेशन बनाने के लिए हमने यूटिलाइज कर लिया। लेकिन जब सॉफ्टवेयर बन रहा था, तो इनर कॉन्शियस बोल रहा था अगर ये कंसेप्ट हिट हुआ तो कंपनी तो कहां से कहां पहुंच जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान का हर आदमी तगड़ा पैसा कमाएगा, जो आज तक सोचा नहीं ऐसा पैसा कमाएगा। और वाकई में ये हो रहा है। एक आम आदमी, दलदल में घिसा हुआ आदमी, दबा कुचला आदमी भी आज 15-15, 20-20 हजार, 30-30 हजार कमा रहा है। 40 हजार, 50 हजार आम तौर पे। आपके यहाँ पर मैडम बैठी है, मेरे बासुदाम बैठे हैं हमारे। बासुदाम मैडम का नाम क्या है? मासूमा मैडम। हाँ, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे राजा साहब बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे, ये नाम भूल गया आपका मैं, हाँ, अब्दुल बाकी साहब है। अरे ये तो बहुत डेंजर आदमी, इनका नाम क्या है? हाँ, शंकर राय। वो नाम भूल जाता है, शंकर राय। तो हाँ, तो ये सब हमारे फाउंडर लोग हैं, हमारे कमिटेड लोग हैं सारे। और ये लोग कमा रहे, तो क्या होता है कि
देखो कहीं पे भी एक जगह पे फोकस लेके काम करो। अभी पता चला मैं खुद ही 10-10 कंपनियां कर रहा हूं, 10-10 प्रोडक्ट के पीछे भाग रहा हूं, तो सक्सेस मिल सकती है क्या? एक ही जगह पे फोकस करो। मैं आपको बता दूं, ये बायोमैग्नेटिज्म का बहुत बड़ा मार्केट है। बायोमैग्नेटिज्म है क्या आपको मालूम ही नहीं है। एक छोटा सा मैग्नेट लेना, आप, मैं यहाँ पे आपको लाइव डेमो करके देख सकता हूँ। एक छोटा मैग्नेट देना मुझे 1 ग्राम वाला, तो अदरक कूटने वाला आता है ना, उसे कूटो, उसके 1 लाख टुकड़े करो और उसमें से एक डॉट लेना, खाली मैग्नेट का एक डॉट, और छोटा सा पानी का बॉटल लेना है और उसके ऊपर खाली आपको 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है उसको, एक टुकड़े को लेके, और उसका पानी किसी के ऊपर छिड़क दो। उसकी एनर्जी 10 से 20 गुना बढ़ जाती है जो आप ऑलरेडी कर रहे हो। इतना पावरफुल मैग्नेट है। दिस इज द नैनो बायोटेक्नोलॉजी मैग्नेट। ये जमीन से लाया जाता है, धरती के अंदर से लाया जाता है। ये बहुत पावरफुल मैग्नेट है। जब इतना छोटा सा सुई के नोक के इतना डॉट अगर आपकी एनर्जी 10 से 20 गुना बढ़ा सकता है, तो आप 150, 200, 250 मैग्नेट पे सोते हो, 30-30 मैग्नेट का पानी पीते हो, तो सोचो क्या हो सकता है। मिरेकल मिरेकल रिजल्ट आ रहे, मिरेकल मतलब हमारे हेड ऑफिस में 250 से 400 लोग आते हैं, और ऐसे ऐसे रिजल्ट कि जो बंदा 5-5 साल से बेड से हिला तक नहीं, आज वो जीना चढ़ के जा रहा, इससे बेहतरीन क्या चाहिए। और सारे टेस्टिमोनियल आपको इंटरनेट पे मिलेंगे, उनके विटनेसेस भी आप पूछ सकते हैं उनको। ऐसे बहुत सारे इतने मिरेकल। देखो मेरा आज तक का 16 साल का जो स्टडी है, अगर आप मुझे बताओगे कि भाई इसको एक लाइन में इस प्रोडक्ट को समझाओ, तो मैं एक लाइन में भी प्रोडक्ट को समझा सकता हूं आपको। और समझने वाली की उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। वो लाइन है 99.99% causes of the disease and disorder or any type of dysfunction and disorder or any type of body pain only due to lack of blood circulation and oxygen level. बस ये भी समझ लो तो बहुत हो गया। देखो दुनिया की कोई भी बीमारी होती क्यों, पहला वो देखो ना, रूट कॉज क्या है, बीमारी होने का कारण क्या, वो पता लगाओ। बीमार पड़ के फिर डॉक्टर के पास जाके इलाज करने में कोई अकलमंदी नहीं है। और आमतौर पे जो डॉक्टर जिसका सुपर स्पेशलिस्ट होता है, मरता भी उसी बीमारी से। एक डायबिटीज का सुपर स्पेशलिस्ट दूसरे डायबिटीज के सुपर स्पेशलिस्ट से इलाज करवाता रहता है। हार्ट अटैक का जो हार्ट वाला जो स्पेशलिस्ट होता है, मरता भी हार्ट अटैक से ही। देख लेना, आज तक का तजुर्बा है। तो बीमारी होती क्यों है, ये पहला समझना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में बीमारी क्यों होती है, तो कंपनी वाला पार्ट क्लियर है ना आप लोगों को। एवरीथिंग इज इन हाउस, सब कुछ हम लोग हमारा खुद बनाते, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। 100% 16 साल से मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट 16 साल से, सॉफ्टवेयर 16 साल से, सॉफ्टवेयर में मेरी मास्टरी है। आप जो जो बोलते जाओगे आपके मुंह से, मैं हूबहू वैसा का वैसा सॉफ्टवेयर आपको बना के देता हूं। इतनी सुपर मास्टरी मेरी, और तगड़ा एक्सपीरियंस। ये खेल पूरा एक्सपीरियंस का है। ये कंपनी चलाना आसान नहीं है। कोई भी आजकल ऐरा गैरा उड़ जाता है, कंपनी निकाल लेता है, आसान नहीं है। लाखों लोगों ने कंपनी निकाली, कोई चला नहीं पाया। नहीं चला पाने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो सॉफ्टवेयर का नॉलेज होता नहीं, और सॉफ्टवेयर के बगैर बिजनेस चलता नहीं। और 8-10 लाख का कहीं से सॉफ्टवेयर लेकर भी आओगे ना, वो कुआं है, और ये बिजनेस समंदर है। कुएं से आप बिजनेस नहीं कर सकते। ना इनका खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ना कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ठिकाना है, ना जेब में फूटी कौड़ी है। आज भी हम 200 करोड़ रुपए इस धंधे में डाल चुके, एक नया पैसे का हमारे पास लोन नहीं है, और आगे भी शायद तो हम लोग और डालेंगे। तो पैसा लेके बैठे, ये हमारी प्लस पॉइंट है। खुद का ऑन मैन्युफैक्चरिंग, 25-25 अकाउंटेंट बैठ के आप लाखों लोगों का हिसाब किताब देखते हैं, और उसको भी आने वाले 6 महीने में आज जो भी अपना चल रहा है, उसमें से 90% मैं पायलट मोड में डाल दूंगा। वहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस चाहिए नहीं है। ह्यूमन बोले तो सर दर्द होता है वहां पर, तो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कर देगा। जहां पर इंसान की जरूरत है वहां पर इंसान करेगा। बाकी सारा का सारा काम ऑटोमेशन और सॉफ्टवेयर के जरिए करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि लाखों लोगों तक जाने के लिए करना होगा। मेरा 150 देशों तक जाने का प्लानिंग है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और इत्तेफाक से अच्छे अच्छे लोग हमें मिलते जा रहे हैं। ओके, तो सब कुछ इन हाउस है। अब होता क्या, आज से कुछ दिन पहले हमारा एक बंदा गया वाशी, नवी मुंबई साइड में, प्लान किसी को दिखाने को। अभी प्लान सुनने से पहले बोलता है ये सब कंपनी 2-4 महीने में भाग जाती है। अरे भागता कौन है, पहली बात तो सोचो, भागता कौन है। पहली बात तो प्रोडक्ट बेस वाले को भागने की कभी जिंदगी में जरूरत ही नहीं पड़ती। जिसने प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया वो भागता है। अब मैनेज करने में हम लोग तो मास्टर लोग हैं। भागता वो है, मैंने आपको बोला कि आप मुझे 1 लाख दो, आपको 3 महीने के बाद मैं 3 लाख दूंगा, मुझे भागना पड़ेगा। भागता वो है। मैं यहाँ पर माल बना रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मेरा बैठे बैठे एक जगह पे अगर 10, 12, 15 ट्रक माल बिकता है, तो मैं भागूंगा क्या?
ये भी देखो, ये कंपनी का देखो, बहुत सारे लोगों के अंदर जो नेगेटिविटी भरी होती है ना, मैं उसको कैसे क्लियर करने का बताता हूं आपको। हमारे मुंबई में नवी मुंबई एरिया है, वहां से पूरे मुंबई को 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, मुंबई थाना, वहां पे अनाज और सब्जी सप्लाई करते हैं और वहां पे हजारों के तादाद में व्यापारी बैठे ट्रक भर भर के अनाज और सब्जियां सप्लाई करते हैं और एक एक व्यापारी 10 से 12 करोड़ का टर्नओवर दिन में करता है। दिन में, एक दिन में 10 से 12 करोड़ का टर्नओवर करता है, खाली भाजी सब्जी और अनाज सप्लाई करके। तो मैं तो मुंबई में तो दबा के बेच ही रहा हूं, मुंबई के अलावा मैं 780 डिस्ट्रिक्ट में माल भेजता हूं। तो आपको क्या लगता है मैं दिन का 10 करोड़ का टर्नओवर नहीं कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? और कंपनी का प्रॉफिट है 10%, तो 1 करोड़ का 10 करोड़ का 10% कितना हुआ? 1 करोड़। साल में 365 दिन है, तो सीधा सीधा स्ट्रेट वे 400 करोड़ प्रॉफिट दिख रहा है। तो हम कंपनी को ऊंचाई पे लेके जाएंगे कि उसको बर्बाद करेंगे? कॉमन सेंस है। अच्छा, हमारा भारत एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, हमारे पास लेबर की कमी है क्या? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, लेबर की कमी नहीं है। और कौन सा मुझे कैसे लेके बैठना है काटना? जैसा जैसा ऑर्डर आएगा बड़ी बड़ी फैक्ट्री लेते रहेंगे। अच्छा, हम कौन से शहर में बैठे ये भी तो देखो। मुंबई जैसे आर्थिक राजधानी में बैठे, पूरे हिंदुस्तान में जितना भी बिजनेस होता है उसका 40% बिजनेस अकेले मुंबई से होता है। मुंबई चारों ओर गहरी समंदर से घिरी हुई है, लाखों कंटेनर्स किनारे लगते हैं और लाखों कंटेनर्स रोज के जाते हैं। मुंबई एकमात्र शहर है जो दुनिया के हर गांव के साथ कनेक्टेड है। ऐसे बहुत बड़े महानगर में बैठे, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठे, अगर आज मैं 20 लाख बायोमैग्नेटिक मैट्रेस बना सकता हूं तो 2 करोड़ भी बना सकता हूं, और 2 करोड़ बना सकता हूं तो 20 करोड़ भी बना सकता हूं। कॉमन सेंस है ना? तो इस तरीके से कंपनी अपने जगह पे स्ट्रांग है और एक ऊंचाई छूने जा रही। तो आप बिल्कुल डिटरमाइंड है ना, आप यहां पर आपको करियर कैसे करना है आपको सोचना है। अभी गेंद आपके बाले में। आप मुझे बताओ कि हम इन 6 लाख लोग हमारे पास है, ये 6 लाख में से एक बंदा भी बोले कि मेरे को 1 पैसा आज तक कंपनी पे नहीं मिला या 1 रुपया मेरा कंपनी के पास बाकी, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने सबको टाइम टू टाइम पे आउट दिए। प्रोडक्ट आने में थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, बिकॉज हर एक का जीएसटी बिल बनाना पड़ता है। तो उसका भी मैंने सोल्यूशन ले लिया। आने वाले 5-7 दिन में हम लोग उसको भी रिजॉल्व करने जा रहे हैं। आपको करियर को फोकस करके चलना है। आपको क्या करना है मालूम है? आपको टीम डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। टीम डेवलप कैसे करें उसको अगर आप फोकस करोगे कि यहाँ पे कोई सर पे सामान उठाने वाला तो काम है नहीं ना। टीम प्रॉपर डेवलप करो, थोड़ा सीखो। अभी हम लोग एजुकेशन प्रोग्राम भी ला रहे हैं। हमारे सुनील जोशी साहब का ट्रेनिंग तो आपने देखा ना, कैसा लगा? मजा आया? सीखने को मिला? बस इसी तरह से बीच बीच में आप सुनील साहब को बुलाते रहिए, वो आएंगे, आपको ट्रेन करेंगे, आपके लोगों को ट्रेन करेंगे। क्योंकि एक इंडस्ट्रीज को समझना पड़ेगा। एक प्लम्बर भी बनना है ना साहब, और 1000-1500 रोज का कमाना तो भी 5-7 साल सीखना पड़ता है, तब जाके पैसा मिलता है। तो इसको लाइटली मत लो। ये बिजनेस चंद 8-10 हजार से शुरू होता है, करके इसको लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये लीगल इंडस्ट्री, एमएलएम इज अ लीगल इंडस्ट्री, और उस लीगल इंडस्ट्री में हमने बायोमैग्नेटिज्म एक बाईपास इंडस्ट्री बना दिया। और आज तक का इतिहास है, जिन्होंने बाईपास इंडस्ट्री में काम किया उन्होंने ही पैसा बनाया है। ओके, तो देखिए जो प्रोडक्ट है ना बायोमैग्नेट improves your blood circulation by default, enhance your oxygen level। अब वीडियो में बाकी पूरी चीजें देख लो, लेकिन जैसे मैं आपको कहता हूं, जैसे इस हॉल के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, वैसे इस हॉल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मौजूद है। हमारा बॉडी एक इनविजिबल डॉट से बनता है, और वो इनविजिबल डॉट पंच तत्वों से बनता है। पंच तत्वों से हमारा ब्लड सेल बनता है, ब्लड सेल से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से बॉडी बनती है। ब्लड सेल्स का प्राइमरी खुराक है ऑक्सीजन, और उसको अगर ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगा तो ब्लड सेल्स हेल्दी रहेगा, और ब्लड सेल्स हेल्दी रहेगा तो ऑर्गन पार्ट हेल्दी रहेगा, और ऑर्गन पार्ट हेल्दी रहेगा तो बॉडी हेल्दी रहेगी। ब्लड सेल्स अनहेल्दी तो ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी, ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी तो बॉडी अनहेल्दी, ब्लड सेल्स डेड तो बॉडी डेड, बॉडी डेड तो सब कुछ खत्म। ये मैग्नेट क्या करता है? अब जो नाक से सांस लेते हो, आपके लेफ्ट और राइट लंग्स, 2 लंग्स से आपके 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर है 600 ml के, उसके अंदर वो ऑक्सीजन स्टोर हो जाता है, और उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलाने का काम ये मैग्नेट करता है आयरन की मदद से। आपका हार्ट पंपिंग करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में फैलाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से पूल करता है, और वो इमीडिएटली लंग्स में पुश कर देता है। जैसे ही वो इम्प्योर ब्लड लंग्स में आता है, उस इम्प्योर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, और आयरन में ही एक यूनिक एबिलिटी एंड एक यूनिक स्पेशलिटी है कि जो आपके लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है। जैसे स्पंज को पानी में डालोगे तो कैसे पानी को एब्सॉर्ब करता है, तो हमारे
शरीर के ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स में ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम, ऑक्सीजन देने का काम आयरन करता है। और हमारे शरीर में 5 ग्राम आयरन होता है, 5 ग्राम पूरे शरीर में। वो 5 ग्राम आयरन अगर मैं आपके शरीर से निकाल दूं तो 55 सेकंड से ज्यादा आप जिंदा नहीं रह सकते। तो आपके शरीर में ऑक्सीजन फैलाने का काम किसने किया? आयरन ने। आयरन किसका दोस्त है? मैग्नेट का। मैग्नेट किसका दोस्त है? आयरन का। पृथ्वी क्या है? हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी ये मैग्नेट का गोला है। पृथ्वी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करती है और धरती पे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है करके धरती के ऊपर जीव सृष्टि है। आज आप और हम जिंदा है ना बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। ये पंच तत्वों की बात मैंने की ना, हवा, पानी, खुराक, सनराइज, फिफ्थ एलिमेंट इज मैग्नेटिक एलिमेंट्स। आपके पास आटा है और पानी नहीं तो रोटी बन सकती है क्या? आपको 4 एलिमेंट मिल गए पंच तत्वों में से, 5 एलिमेंट्स में से 4 एलिमेंट मिल गए। 5वां एलिमेंट अगर नहीं मिला तो आपका बॉडी बन ही नहीं सकता, इतना जरूरी है मैग्नेटिज्म। आपका हार्ट और ब्रेन आज जो बॉडी के अंदर फंक्शन कर रहा है ना, बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड है एनवायरमेंट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से। हमारे शरीर में अरबों खरबों ब्लड सेल्स से एंड ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एनवायरमेंट में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। आपने बायोमैग्नेटिज्म में भी जो हम आपको प्रोडक्ट दे रहे उसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल एडवांस टेक्नोलॉजिक मैग्नेट्स है। इट्स अ हाईली पोलराइज्ड नेचुरल नियोडिमियम रेयर अर्थ बायोमैग्नेट, इट्स मेडिकल ग्रेड बायोमैग्नेट। तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग ब्रांडेड क्वालिटी साइंटिफिक प्रोडक्ट आपको दे रहे, साथ साथ में बहुत जबरदस्त इनकम अपॉर्चुनिटी दे रहे। जिन्होंने भी आपको यहाँ पर इनवाइट किया उनके साथ बैठो, उनके अप्लायंस के साथ बैठो। अगर उनको थोड़ा कम नॉलेज है उनके अप्लायंस के साथ बैठो। बहुत सारी चीजें मुंबई में आओ, सारी चीजें देखो, क्योंकि जब देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और अभी तो हमने फील्ड वर्क बोनस भी दिया आपको, तो अपने दम पे सुबह शाम 2 दिन में एक बार भी फैमिली बोनस लेते हो तो लाख रुपए मिल जाता है। फ्लाइट की टिकट है ना, एक 5-7 दिन पहले निकालो तो 5-7 हजार में मिल जाते, आना जाना 15,000। आओ फैक्ट्री देखो, वहां का माहौल देखो, क्या लेवल पे आपका करियर बनने वाला वो देखो। कुछ लोगों को साथ में लेकर आओ, आपकी लेफ्ट टीम राइट टीम लेकर आओ, वहां पर आएंगे बैठेंगे। लोग इतना क्यों ग्रो कर रहे कि आके हेडक्वार्टर को भी देख रहे, वहां की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख रहे, सारी चीजें देख रहे, तो काम आसान हो जाता है। तो आप उस तरह से आगे बढ़ो। कंपनी अपने जगह पे बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है, हर चीज में हम लोग ख्याल रख रहे, और जो भी कमियां खामियां है उसको भी हम लोग फुलफिल करने वाले आने वाले दिनों में। अभी हमारा फोकस सॉफ्टवेयर है, अभी हमारा फोकस मैन्युफैक्चरिंग है, और आने वाले दिनों में हम 150 देशों में जाएंगे और उसका भी ब्लूप्रिंट रेडी है। हम डायरेक्ट कंट्री ओनरशिप दे रहे, पूरा बांग्लादेश में कंट्री ओनरशिप, नेपाल में कंट्री ओनरशिप, यूएसए में कंट्री ओनरशिप, कनाडा में कंट्री ओनरशिप। प्रोडक्ट और सिस्टम हमारी रहेगी। हमको एक दिक्कत आ रहा था कि पे आउट देना है तो इसका साइकिल तो इंडियन टाइम से चलता है, तो हमने पूरे वर्ल्ड के लिए साइकिल का टाइमिंग भी इंडियन डिसाइड कर दिया। इंडियन टाइम से ही सब कुछ चलेगा। करेंसी भी आपको इंडियन दिखेगी, मिलते टाइम लोकल करेंसी मिलेगी। तो इस तरह से ये सिस्टम हमने बनाया, बहुत ही पावरफुल। वी आर इन्वेंटर, वी आर अ पायोनियर। अब पायोनियर का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। आपको अगर मैं सवाल पूछूं कि चांद के ऊपर सबसे पहला कौन गया, तो आप में से बहुत सारे जवाब देंगे नील आर्मस्ट्रांग। उसके एग्जैक्टली 6 सेकंड के बाद भी एक जन उतरा था, 6 सेकंड के बाद। खाली सेल्फी लेने में उसका 6 सेकंड लेट हो गया, उसको दुनिया नहीं जानती। वी आर इन्वेंटर। लाखों सालों से लोग सोते आए, किसी ने ख्वाबों ख्याल में भी सोचा कि इस टाइप की बायोमैग्नेटिक मैट्रेस लाकर, इस तरह से खूबसूरत बिजनेस प्लान लाकर करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। वाटर एनर्जी पैड, ब्रेस्टेड, ऐसे तमाम 35 प्रोडक्ट हम लोग लेकर आ रहे। पीठ के लिए, कमर के लिए, जूतों के लिए, गाड़ी के लिए, बाइक के लिए, फार्मर्स के लिए, बकरियों के लिए, गाय के लिए, मुर्गियों के लिए, ऐसे तमाम, मतलब फार्मर्स को भी हम जोड़ेंगे। और एक एक फार्मर्स के जेब में हम लोग कम से कम 5-5 हजार भी अगर डालने में कामयाब हो गए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जो आज तक कोई कर नहीं पाया हम करेंगे। 150 देशों में हम लेकर जा रहे हैं। आने वाले दिनों में हम 3 महीने में हिंदुस्तान और स्ट्रांग करेंगे। अब हमें इंटरेस्ट है डॉलर में, वर्ल्ड वाइड जाएंगे, पूरे वर्ल्ड से डॉलर भारत खींच कर लेकर आएंगे, डॉलर की बरसात करवाएंगे इंडिया में। थैंक यू। ये पॉसिबल क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। सॉफ्टवेयर में ब्रेन किसका चलता है? इंडियंस का। दुनिया में जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए इंडियन ने बनाए, पता लगा के देख लेना। जैसे सऊदी अरेबिया में क्रूड ऑयल बनाता है, पूरे दुनिया को क्रूड ऑयल बेच के अरबों खरबों डॉलर्स पूरे वर्ल्ड से लाते कि नहीं लाते वो लोग। तो ये अपनी प्रोडक्ट सुपर डुपर हिट हो चुकी है, इसको हम पूरे दुनिया में लेकर जाएंगे। जितना चाहिए उतना मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे। वी आर वेरी मच कैपेबल। आप बिजनेस को फोकस करो, आपस में झगड़ो मत, ईमानदारी से काम करो। सबसे पहली बात, अगर ग्रो करना है
तो किसी का हक मत मारो, इधर से उधर मत जाओ, एक ही जगह पे डिटरमाइंड होके काम करो, छोटे छोटे लालच में मत आओ, अपने दम पे काम करने की कोशिश करो। हाँ, शुरू शुरू में आपको डाउनलाइन की मदद करनी है अगर वो फाइनेंशियली थोड़ा वीक है तो। अगर आपके पास 100 रुपए आता तो 100 के 100 रुपए पूरा घर पे नहीं लेके जाना है, 75 रुपए घर पे लेके जाओ, 25 रुपए आपको डेवलपमेंट में भी डालना है। लेकिन मैंने देखा है लाखों रुपए कमाने के बाद चाय पीने के लिए भी है ना वो आदमी है ना चाय पिलाने के लिए भी सोचता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, खर्चा करो तब जाके होगा। हाँ, पूरा उसको जिंदगी भर संभालते नहीं बैठना है, थोड़ा डाउनलाइन को हेल्प करना जरूरी है। मैं अक्सर बोलता हूं कि जाने अनजाने में हमारे बच्चे पैदा हो जाते हैं, हमको मालूम भी नहीं होता है, उसके लिए भी हम लाखों करोड़ों खर्चा करते कि नहीं करते। बहुत सारे लोग पूछते तुमको कैसा मालूम पड़ गया जाने अनजाने में पैदा हो। तो खर्चा करो, थोड़ी दानत रखो। और मैं आपको जाते जाते इतना बताओ, ये बिजनेस बहुत जबरदस्त है, प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, कंपनी बहुत जबरदस्त है। आज मैं बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने करके दिखाया। इन 30 महीनों में हमने करके दिखाया, टाइम टू टाइम पे आउट, 365 दिन, चाहे बैंक हॉलीडे हो, चाहे बकरीद हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे दिवाली, अभी दिवाली गई, 7-8 दिन पूरा इंडिया बनता, पैसा दिन में 5-5 बार भेजा हमने। तो ये 100% लॉकडाउन प्रूफ, कर्फ्यू प्रूफ प्लान है। कर्फ्यू चालू था तब से हम लोग ये प्लान चला रहे। लोग खिचड़ी की लाइन में खड़ा रहते थे, हम लोग हमारे लोगों को लाखों रुपए रोज का भेजते थे। तो इसको बना के रखो। आज आपका हाथ पैर चल रहा तो आप आपका ट्रेडिशनल का धंधा कर पा रहे हो। एक टीम डेवलपमेंट पे काम करो, टीम डेवलप करो, अच्छी तरह से टीम डेवलप करो, अच्छा पैसा कमाओ। 2-3 साल के बाद पीछे मुड़ के देखोगे तो लगना चाहिए घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, सोना, बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन, इसमें से करो। पैसा पूरा उड़ा भी मत दो। मैं बहुत सारे लीडर्स को मिलता हूं, मेरे को बहुत सारे लीडर से ही पाला पड़ा रहता है मेरा। 4 करोड़ कमाया, 20 करोड़ इस कंपनी से, 30 करोड़ कमाया, 40 करोड़ कमाया, 50 करोड़ कमाया, 70 करोड़ कमाया। फिर जाते टाइम बोलता है रेलवे का टिकट मिलेगा क्या? तो पैसा रखा किधर तुम लोगों ने? पैसा उड़ाओ भी मत, इसको मैनेज करो। आज हम भी करोड़ों रुपए कर रहे, लेकिन उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग। मैं चाहे तो कंफर्ट जोन में जा सकता था, लेकिन आज भी मैं अभी परसों नासिक गया था, रात को 1 बजे मैं मुंबई से निकला, रास्ते में लंबी ट्रैफिक, 8 घंटा ट्रैफिक में था मैं। तो आज भी गली गली में जाके मैं भी काम कर रहा हूं। और आगे अलग अलग शहरों में आप मुझे देखोगे, कभी अहमदाबाद, कभी राजकोट, कभी नागपुर, कभी दिल्ली। अभी नॉर्थ में मैं कम से कम 30 से 40 मीटिंग कर रहा हूं, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। तो जगह जगह पे जाके मेहनत कर रहा हूं। तो आपको भी डिटरमाइंड होकर करना है काम। बेतहाशा पैसा है, लीगल पैसा है, और लीगल के मामले में हम बहुत पर्टिकुलर है। आपने देखा कि पिकअप सेंटर भी लेते हैं ना तो पूरा लिखा पढ़ी करके देते हैं, तो करते ही नहीं हम लोग। कंपनी पैसे के लिए इतनी लालची नहीं है, पैसे की बरसात वैसे ही हो रही है। खाली हमने पिकअप सेंटर का कुछ लोग मिसयूज कर रहे थे, दाम बढ़ा दिए। खाली 7 दिन के अंदर 8,000 नए लोगों ने पिकअप सेंटर लिए। वो देते देते हमको 1.5 महीना लग गया। तो देखो, छोटी मोटी कमियां खामी होगी, इतना लाखों लोगों को साथ में लेके चलना है, लाखों लोगों को पे आउट देने, लाखों लोगों को प्रोडक्ट देना है। और अभी हम लोग 30 महीने के बच्चे, अभी हम धीरे धीरे स्ट्रांग होंगे। 2-3 महीने में हम बहुत अच्छा स्ट्रांग होंगे। तो छोटी मोटी मुश्किलात आती रहेगी, उसको उधर के उधर निपटा देने का। हमारे तक ना आने दो। अब आपकी एक टीम बनाओ, टीम के साथ बैठ के रिजॉल्व करो, यूनिटी बना के काम करो, एक दूसरे का हक मत मारो। एक दूसरे का हक मारोगे तो जिंदगी भर सुदामा बन के रहोगे। ओके, तो इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं। आज हमारे पास वक्त की कमी है, और इतना बोल के मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा सुनील सर को बुलाना चाहता हूं। तो मैं 2 शख्स को स्टेज में बुलाना चाहता हूं। मिसेस सरिता बगारिया एंड स्मिता डालमिया सर के लिए एक स्केच बनाया।